असली सफलता प्रस्तावना। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल पंछियों की चहचहाहट और कहीं दूर से बैलों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे में एक छोटे से कच्चे घर के बाहर बैठा एक लड़का राहुल अपनी पुरानी किताबों में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ झलक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, सपनों की चमक। राहुल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रमेश दिन रात खेतों में काम करके घर का खर्च चलाते थे, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि घर के सभी लोग अच्छे से खा पी सकें। राहुल की मां सरिता घर का सारा काम संभालती और साथ ही सिलाई बुनाई करके थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने की कोशिश करती। राहुल शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पास न तो नई किताबें थीं, न अच्छे कपड़े और न ही कोई खास सुविधा। फिर भी उसकी मेहनत और जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। गांव के स्कूल में सबसे तेज विद्यार्थी होने के बावजूद जब कभी उसकी फीस भरने का समय आता तो उसके पिता चिंतित हो जाते। कई बार तो राहुल को किताबें उधार लेकर या पुराने नोट्स से ही पढ़ाई करनी पड़ती। राहुल की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर उसके शिक्षक शर्मा सर ने उसकी मदद करने की ठानी। वे उसे स्कूल के बाद अतिरिक्त पढ़ाई कराते, पुराने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन भारी बारिश के कारण उनके गांव में बाढ़ आ गई। खेतों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और राहुल के घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब उसके पिता के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। उस समय कई लोगों ने राहुल को पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने की सलाह दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात में जब पूरा गांव सो जाता तब वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कभी कभी वह अपने दोस्त अमित के घर जाकर किताबें पढ़ता, क्योंकि वहां बिजली थी। उसके दोस्त भी उसकी मदद करने में पीछे नहीं रहे। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार मेधावी छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप परीक्षा आयोजित कर रही है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा को पास करेगा उसे आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। यह सुनकर राहुल के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उसने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। कई बार भूखा रहना पड़ा, नींद भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सफलता। परीक्षा के दिन वह सुबह जल्दी उठा, अपनी मां के पैर छुए और परीक्षा देने शहर चला गया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब उसे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, जहां उसकी पढ़ाई और रहने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। कॉलेज में राहुल ने और भी मेहनत की। वह दिन रात पढ़ता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी सफलता की कहानियां फैलने लगीं। उसने कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की और अंततः वह एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी बन गया। जब वह सालों बाद अपने गांव लौटा तो लोग गर्व से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। राहुल ने न केवल अपने परिवार की दशा बदली, बल्कि गांव के अन्य गरीब बच्चों के लिए भी एक स्कूल खोला, ताकि किसी और बच्चे को वह कठिनाइयां न झेलनी पड़े जो उसने झेली थी। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। यदि आप सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।